अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जन्नत मज़हर एक और वीडियो के साथ, एक इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं HSK एग्ज़ाम के बारे में। हन यू शुए फिंग खाउशर। व्हाट इज़ HSK? आप ये समझ लें कि जब आपने किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, आपने उनके लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करने हैं, जैसे आइल्स और टॉफल हो गया है। इसी तरह अगर आपने चाइना में स्टडी वीज़ा पे आना है, आपने वर्क वीज़ा पे आना है, आपने जॉब करनी है, आप यहाँ आना चाहते हो, तो आपने करना है इनका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर, जिसे हम HSK कहते हैं। डिफरेंट डिग्रीज और डिफरेंट जॉब्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। HSK की लेवल की बात कर लें तो टोटल 6 लेवल हैं। HSK लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6। HSK लेवल 1 क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 150 वर्ड्स आनी चाहिए चाइनीज़ के वोकैबलरी के। लेवल 2 के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वर्ड्स की वो है 300। लेवल 3 की बात कर लें तो 600 वर्ड्स जो हैं आपको आने चाहिए। अगर आप लेवल 3 जो हैं क्वालिफाई कर जाते हैं, आप लेवल पास कर लेते हैं, तो उसका ये फ़ायदा है कि आपकी बेसिक्स जो हैं चाइनीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। आप डेली लाइफ में चाइनीज़ बोल सकते हो, इजीली यूज़ कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली। लेवल 4 अगर आप पास कर लेते हो, जिसमें 1200 वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसका ये होता है कि आप डेली लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ में भी चाइनीज़ जो है फ्लुएंटली बोल सकते हो, चाइनीज़ के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। लेवल 5 में 2500 वर्ड्स आ जाते हैं और लेवल 6 जो कि लास्ट और एडवांस लेवल है उसमें आ जाते हैं 5000 अबव वर्ड्स आ जाते हैं। अगर आप लेवल 5 या लेवल 6 जो है पास कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप समझ लो आप टोटली चाइनीज़ हो, आपको सारी चाइनीज़ आती है, आपको कम्युनिकेशन में मसला नहीं है, आपको किसी चीज़ में भी मसला नहीं होगा। बहुत एडवांस लेवल चाइनीज़ होती है। आप चाइनीज़ ड्रामाज, मूवीज़, प्लेज इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हो। यू लिव लाइक अ नॉर्मल चाइनीज़ पर्सन। हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम देने के 2 तरीके हैं। एक है आप टेस्ट सेंटर जाकर रिटन एग्ज़ाम दो, एक है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो। तो मैं आप सबको प्रेफर करूंगी कि आप ऑनलाइन दें एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होंगे और आप जल्दी से टेस्ट भी ख़त्म कर सकते हो। इनमें चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा गलतियां करो, आप अगर कोई स्ट्रोक सही ना डालो या आप प्रॉपर करैक्टर ना लिखो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये मिस्टेक नहीं होती। हम बात करते हैं एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की। आपने HSK 1 देना है तो उसके लिए आपके पास 35 मिनट्स हैं। आपने HSK 2 देना है तो उसके लिए आपके पास 56 मिनट्स हैं। और अगर आपने देना है HSK 3 तो उसके लिए आपके पास 1 घंटा और 25 मिनट। HSK 4 जो है आपके पास 1 घंटा और 40 मिनट होते हैं। HSK 5 के लिए आपके पास 2 घंटे होते हैं। और जो लास्ट लेवल है, एडवांस लेवल है HSK 6, उसके लिए आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट होते हैं। अगर चाइना की बात कर लें, आप चाइना में रह के HSK देना चाहते हैं तो यहाँ तो हर महीने जो है HSK एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। लेकिन अब बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें साल में 2 या 3 बार होता है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम आप देते हैं उसका विद इन 1 to 2 वीक्स जो होता है वो रिज़ल्ट आ जाता है। जबकि अगर आप रिटर्न जाकर दे रहे हैं, आप टेस्ट सेंटर में जाकर अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है उसे आने में 1 महीना लग जाता है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमने एग्ज़ाम देना है तो हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने जो है इनकी वेबसाइट पे जाना है। ये है वेबसाइट www.chinesetest.cn। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने आप को आपने रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद आपने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपने देखना है कि आपने ऑनलाइन देना है या आपने सेंटर में जाकर देना है। कौन सी डेट रखनी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। लेवल सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स अपनी जो हैं वो फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने करनी है अपनी फ़ोटो अपलोड। वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स जो वहाँ होंगी कि किस तरह फ़ोटो अपलोड करनी है, वो आपने कर देनी है अपनी फ़ोटो अपलोड। सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपने करनी है फ़ीस पे। एंड देन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको एक ईमेल रिसीव होगा जो कि कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगा कि आप टेस्ट के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। टेस्ट कंफर्मेशन के बाद आपने दोबारा जाना है वेबसाइट पे और वहाँ आपको एक टिकट इशू हुई होगी, वो आपने करनी है प्रिंट। और जब आपने एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, जाना है, तो आपने अपने ID कार्ड के साथ साथ वो टिकट भी साथ लेकर जानी है।
अब बात कर लेते हैं चार्जेस की। एग्ज़ाम के जो चार्जेस हैं, अगर आप लेवल 1 देते हो और अगर आप चाइना में हो तो चाइना में जो लेवल 1 की फ़ीस है वो 150 युआन है, सेकंड की फ़ीस है 250, थर्ड की है 350, 4 की है 450, 5 की है 550 और लेवल 6 की है 650। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उनकी फ़ीस थी 5500 पाकिस्तानी रुपीज़, और अगर इंडिया की बात कर लें तो इसी के लगभग अराउंड उनकी भी मिलती जुलती सेम फ़ीस थी। MBBS की डिग्री के लिए आपको लेवल 4 या लेवल 5 जो है मैंडेटरी है क्लियर करना। पहले लेवल 3 होता था, अब उन्होंने 3 ख़त्म करके 4 और 5 लेवल रख दी है HSK का, जो कि आपने क्लियर करना है MBBS की डिग्री लेने के लिए। अच्छा, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपके पास 6 to 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, 6 महीने का या 1 साल का, कि आपने उस साल में आपने 1 साल के अंदर अंदर टेस्ट देना है, उसको क्लियर करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जितना आपका डिग्री का ड्यूरेशन है आप उस ड्यूरेशन में है वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपने जब भी अप्लाई करना है, आपने जब भी एडमिशन लेना है, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें जो कि आपको इतनी ड्यूरेशन दे रही हैं डिग्री तक की कि आप आराम से HSK 4 और 5 की तैयारी कर लें और आपकी MBBS की भी तैयारी साथ साथ होती रहे। अब बात कर लेते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की। तो अगर आप अभी चाइना में हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज मस्ट सीखें, आप उस पर मस्ट फोकस करें, क्योंकि आप यहाँ बहुत अच्छा सीख सकते हो। आपको यहाँ पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा है, चाइनीज़ लोग हैं, आपके चाइनीज़ फ्रेंड्स होंगे, आप बहुत जल्दी चाइनीज़ लैंग्वेज पिक कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। और यहाँ आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ रहे किसी कोर्सेज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। इवन कि आप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी आपको लैंग्वेज पढ़ाती हैं पूरे 5 साल, साथ साथ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप उनको ही अच्छे से आपकी ग्रिप हो जाती है, आप सीखते हो, आप पढ़ते हो, आप कंसंट्रेट करते हो, तो बिलीव मी आपके लिए टेस्ट क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान की बात कर लें तो अब वहाँ भी चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी चाइनीज़ जो है उसको एज अ सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। चाइनीज़ लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है प्रॉपरली, चाइनीज़ टीचर्स होते हैं जो आपको चाइनीज़ पढ़ाते हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे भी चाइनीज़ लैंग्वेज आने का, चाइनीज़ सीखने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इन फ्यूचर CPAC की वजह से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी हाईली पेड जॉब्स मिल सकती हैं। जॉब्स के लिए वो क्वालिफाई होंगे, जॉब्स के लिए उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनकी चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। आप इन फ्यूचर चाइना में जॉब करना चाहते हैं, आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ आके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी, यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। 98% लोग जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। जो 2% है उनमें से कुछ को आती होगी, वो भी बेसिक इंग्लिश। तो अगर आपने यहाँ रहना है, आपका इन फ्यूचर प्लान है, आपने यहाँ भी रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स होते हैं बेशक वो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी चाइनीज़ अच्छी होगी तो वो आपको प्रेफर करेंगे, वो आपको टॉप पे रखेंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। और जिस तरह वो चीज़ आपको इंग्लिश में समझा सकते हैं, अगर आपकी चाइनीज़ अच्छी है, आप चाइनीज़ अच्छा बोल सकते हो, अच्छी कम्युनिकेटर हो, तो टीचर जो हैं आपको चाइनीज़ में और भी बेहतर सिखा सकते हैं। आप एज अ डॉक्टर जॉब करते हो, यहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप हाउस जॉब कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ हाउस जॉब कर रही हूँ। यहाँ जो है यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर्स को आती है इंग्लिश थोड़ी बहुत, यहाँ बहुत कम लोगों को आती है, बहुत कम टीचर्स को आती है। पेशेंट्स को तो ऑब्वियसली इंग्लिश नहीं आती। अगर आपने पेशेंट्स की हिस्ट्री लेनी है, कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करनी है, तो आपको चाइनीज़ आनी चाहिए हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आपको समझाएं, कोई केस, कोई भी चीज़ समझाएं, कोई भी चीज़ सिखाएं, तो उनसे भी कम्युनिकेट करने के लिए
कुछ सीखने के लिए आपकी चाइनीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप हॉस्पिटल में प्रॉपर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रॉपर आप जॉब कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं आप मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। अगर आपके मज़ीद माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जो नहीं हुए आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। फ़ी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।